जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडीएफ के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों पिछले 2 दिनों में हमने 2 टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था। एक तो ये कि राफेल फाइटर जेट के साथ इस्तेमाल की जाने वाली कई सारी मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए फ्रांस ने भारत को ऑफर किया है, यानी उन्हें लोकली डेवलप करने के लिए फ्रांस ने अप्रोच की है भारत को। दूसरी बात दोस्तों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि भारतीय वायुसेना को और रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है राफेल फाइटर जेट की। साथ ही साथ नेवी भी इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है ताकि एयरफोर्स और नेवी दोनों का पावर रेशियो बराबर हो सके। अब दोस्तों इसी को लेकर कुछ 2 खबरें निकल कर आ रही हैं। दरअसल ये केवल एक प्रिडिक्शन है, एक केवल सजेशन है, लेकिन है बहुत बढ़िया। जी हाँ, इसके तहत भारतीय नेवी को मिलने हैं 114 राफेल एम और साथ ही साथ एयरफोर्स को मिलने हैं 18 एडिशनल राफेल्स। वो कैसे, मैं बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले एयरफोर्स की बात कर लें तो जब हमने 36 राफेल की डील की थी उसके साथ साथ हमने फॉलो ऑन का ऑप्शन भी रखा था, यानी इसी डील के साथ साथ हम लोग 18 और राफेल्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं फ्रांस को, जिनकी डिलीवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, इसके लिए ना तो हमें अलग से कोई डील साइन करनी पड़ेगी, ना ही अलग से किसी तरह का कोई नेगोशिएशन करना पड़ेगा। इसी डील के तहत हमें 18 और राफेल्स मिल सकते हैं। इससे दोस्तों हमारा कॉस्ट बचेगा, हमारा समय बचेगा और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भला नेवी 114 राफेल एम क्यों खरीदेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने MMRC 2.0 डील करनी है, जिसके तहत हम लोग 114 फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों क्यों ना उसके बदले हम लोग राफेल एम को ही खरीद लें, क्योंकि ये पावरफुल तो है, इसे हमने टेस्ट कर लिया है हर तरह से, ये सूटेबल है पूरी हमारी सेनाओं के लिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि इन्हें हम लोग लोकली ही डेवलप करें। इसके लिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शन भी है। दरअसल राफेल फाइटर जेट को जो कंपनी बनाती है यानी डसॉल्ट, उसने दोस्तों रिलायंस के साथ मिलकर नागपुर के अंदर एक सर्विस सेंटर स्टार्ट किया है। जी हाँ, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर कई सारे फाइटर जेट्स की सर्विसिंग होगी, खासकर राफेल फाइटर जेट की। साथ ही साथ इसके साथ कई सारे इंटीग्रेशन किए जाएंगे, इसके कई सारे पार्ट्स डेवलप किए जाएंगे, सर्टिफिकेशन होगा कई सारे वेपन्स का। तो दोस्तों यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं कि क्यों ना राफेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी शुरुआत कर दी जाए। अगर दोस्तों भारत 114 राफेल के लिए ऑर्डर कर देता है फ्रांस को, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये सारे 114 फाइटर जेट लोकली ही डेवलप किए जाएं, एटलीस्ट असेंबल तो किए जाएं। कहीं ना कहीं डसॉल्ट एविएशन भी हमें इसकी टेक्नोलॉजी सौंप सकता है। अगर दोस्तों राफेल की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, खासकर इंजन की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की, तो दोस्तों भारत के लिए ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये डील सही रहेगी जब तक हमारे टेट-बीएफ नहीं आते, यानी INS विक्रांत के लिए जो हमें फाइटर जेट्स की तलाश है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है राफेल एम के साथ। अगर राफेल एम की डील भारत कर लेता है तो सच में ये डील बहुत अच्छी होगी। पावर रेशियो एटलीस्ट नेवी और एयरफोर्स दोनों का इक्वल हो जाएगा। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।